जबलपुर शहर में कांग्रेस पार्षद दल और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को घमापुर बम कांड को लेकर निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया गया। आपको बताते चलें कि 4 जनवरी को घमापुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में उन्होंने खुद अपने घर पर बम फेंका और आरोप दूसरे पक्ष पर लगा दिया, जबकि वह महिला आरोप लगा रही है कि संपत्ति विवाद को लेकर यह पूरा मामला हुआ है। लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि उस टेंट में उनका सामान रखा हुआ है, ताला उनका लगा हुआ है और उनसे कभी मोबाइल पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ बच्चों के विवाद को लेकर यह तूल पकड़ा गया है, जबकि एक लड़का उनका पन्ना में रहता है। इसके बावजूद भी उनके पूरे परिवार को एनएसए का मामला दर्ज किया गया है। इन्होंने मांग की है कि पुलिस के द्वारा भी निष्पक्षता से जांच की जाए और सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं, जिनमें उनका या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस विवाद में शामिल नहीं है। देखिए 4 तारीख को घमापुर थाना अंतर्गत एक मामूली विवाद होता है, जिसमें जय थदानी परिवार और ठाकुर परिवार के बच्चों के बीच एक मामूली विवाद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जय थदानी परिवार वह परिवार है जिनके ऊपर लगभग 9 से 10 आपराधिक मामले हैं और ठाकुर परिवार वो है जो लगभग 1 दशक से जनसेवा कर रहा है, वहां पर पार्षद के तौर पे आम जनमानस की सेवा कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। बच्चों का मामूली विवाद होता है, दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है, लेकिन पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई ना करने के चलते उस विवाद को टूल दे दिया जाता है। जय थदानी की रिपोर्ट पर 14 साल के एक मासूम बच्चे पर रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, जो कि जबलपुर में 10 दिन से नहीं है। वो पन्ना में रहता है, पन्ना में जाके वे उस थाने में पेश होता है ताकि उसको सुरक्षा मिले कि हमारे को झूठा मामला बनाया जा रहा है। ठाकुर परिवार के 2 सदस्यों को जेल भेज दिया जाता है, उन पे एनएसए की कार्रवाई कर दी जाती है और जिनको जेल भेजा गया है, जिन पे कार्रवाई हुई है, उन पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। और चौंकाने वाली बात है, जिनकी रिपोर्ट पे ये कायमी हुई है उनके ऊपर 10 आपराधिक मामले हैं और पूरे क्षेत्र में उनका आतंक रहता है। साफ तौर से पुलिस ने जो एक पक्षी कार्रवाई करी है, ये सत्ता के दबाव में करी है। वहाँ पर घमापुर थाने का जो पूरा पुलिस प्रशासन है, भ्रष्टाचारी रवैया अपनाते हुए एक पक्षी कार्रवाई करी है। चूँकि ठाकुर परिवार जनसेवा के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार है। आज समूची कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्ञापन देने आई है। एडिशनल महोदय से हम लोगों ने निवेदन करा है कि कोई दूसरे थाने के पुलिस प्रशासन या आप खुद स्वयं इसकी जांच की जिम्मेदारी लें। अगर निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं होती तो समूची कांग्रेस पार्टी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलित होगी। घटना और पास में छोटे छोटे बच्चों की विवाद की है। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, ना बच्चों के हाथ में डंडे हैं, ना लाठी है, ना कुछ। क्योंकि वो मोहल्ले से निकला गाली बकते हुए तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ गए। विवाद से बचना है, लेकिन चूँकि पुलिस का जो रवैया था, पुलिस की जो कार्रवाई, उसके घटना के बावजूद हम लोग थाने गए थे, ब्लॉक अध्यक्ष गए थे कि भैया घटने की जांच कर लें आप, घटना की जांच के बाद आप कोई कार्रवाई करें, हमारी भी बात सुन लें, उनकी बात भी सुन लें। पुलिस वहाँ तक तो कही कि ठीक है, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसके राजनीतिक दबाव में पुलिस ने बात सुनना बंद कर दिया। दूसरी चीज़, अगर चलो घटना हुई है तो घटना की जानकारी दोनों पक्ष से है, तो कम से कम जांच तो पुलिस का, अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो जांच तो कराना चाहिए। दूसरे दिन फिर बम गिरता है, उनकी छत से गिरता है। मेरा भतीजा 12-15 दिन से गुन्नौर मौसी के यहाँ गया, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद फिर एफआईआर वीडियो कॉल में गुन्नौर थाने से बात कराई गई और बाकायदा वहाँ रोड नामचा में वहाँ की पुलिस ने लिखा। वो दिखाने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई करी। क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो मेरा परिवार चूँकि मेरे साथ रहता है, तो पुलिस जो कार्रवाई, घमापुर की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ना विवेचना करी, ना जांच करी, सीधे राजनीतिक दबाव में ऐसे मुकदमे लगा दिए कि जब किसी के हाथ में बम है नहीं तो बम, जब डंडा नहीं तो बम कहाँ से चलेंगे। सीसीटीवी के कैमरे में अगर मेरे परिवार का एक सदस्य निकल जाए तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि होता यह है, सीसीटीवी कैमरे में दिखा, वो उनके घर, खुद के घर में कैमरे लगे हैं, वो मेरे परिवार के एक सदस्य का अगर चेहरा दिखा देंगे तो हम लोग यहाँ ना कभी ज्ञापन देंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर मेरे परिवार का आदमी नहीं है, उस घटना में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी थी। और हमने निवेदन भी करके आए थाने में कि आप जांच कर लें। उसके बावजूद पुलिस ने ना कोई जांच करी, ना कुछ की। सीधे 3-5, 307 पता नहीं कौन सी धारा लगा दी। अब ये तो पुलिस भी षड्यंत्र में शामिल है।
हमारा कांग्रेस पार्षद और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हम लोग ने आज एसपी महोदय से मुलाकात करी है। देखिए, जो 4 तारीख का घटनाक्रम था उसके बारे में विस्तृत बातें करी हैं कि निश्चित तौर से 4 तारीख को बच्चों के झगड़े को दूसरे दिन 5 तारीख को एक बड़ा रूप बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत उसी परिवार ने स्वयं अपने घर में बम फेंका और उन लोगों को फंसाया गया जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। मतलब अगर परिवार के बच्चा कोई झगड़ा करता है मोहल्ले में तो पूरे परिवार को फंसा के उसके एक परिवार के मुखिया पर एनएसए की कार्रवाई निश्चित तौर से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। इसके विरोध में आज हम माननीय एसपी महोदय से हमने मुलाकात कर ये मांग की है इसकी विस्तृत जांच की जाए। उन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से इसकी जांच कराएंगे और अगर इसमें जो भी दोषी होगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने स्वयं फंसाने के लिए ये घटनाक्रम रचा है तो उस पर भी षड्यंत्र की कार्रवाई का केस लगेगा और जो नहीं है उस पर हम तत्काल जांच में उसका नाम हटाएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जिन लोगों पे मामला कायम हुआ है वो उस घटनाक्रम में थे ही नहीं। बमबाजी की वहाँ कोई घटनाक्रम किसी अन्य पक्ष ने नहीं किया है। वो एक दिन पहले के घटनाक्रम को जोड़कर उसको बड़ा रूप बनाने के लिए उसी पक्ष ने किया है जिस पक्ष ने पहले दिन रिपोर्ट दर्ज करी थी। निश्चित तौर से इसका हम विरोध करते हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई। शहर में अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो सच में अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और जो अपराध नहीं करते हैं एक राजनीतिक परिवार को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। इसके विरोध में आज हम एसपी महोदय से मिले और हमने मांग की है कि शहर में अपराधियों को पकड़ा जाए, ना कि निर्दोषों पर ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर की तरफ से श्री सौरभ नौटी शर्मा साहब द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 5 जनवरी को थाना घमापुर में जो घटना घटित हुई थी, घमापुर थाना क्षेत्र में बम डालने की, उसके संबंध में की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उस प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना करने और पूरा प्रकरण के संबंध में जो भी साक्ष्यों को एकत्रित करके निष्पक्ष कार्रवाई करने के बारे में अपना पक्ष रखा गया है। और ये ज्ञापन निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों तक उनका मैसेज पहुँचाया जाएगा ताकि प्रकरण में और भी आगे पारदर्शी कार्रवाई हो और सही कार्रवाई इसमें हो। अभी तक पुलिस ने जो भी इसमें साक्ष्य मिला है उसके आधार पर कार्रवाई की है और अभी इस प्रकरण में विवेचना जारी है।